नमस्कार दोस्तों, बिहार का मुख्यमंत्री कौन है? कौन इस वक्त बिहार को चला रहा है? बिहार की जनता इस बात से कंफ्यूज है कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन है। कौन इस वक्त बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा है? सवाल सोशल मीडिया पर पूछे जा रहे हैं। हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार? क्या मिस्टर नीतीश कुमार हैं बिहार के मुख्यमंत्री या फिर तेजस्वी प्रसाद यादव? ये सवाल इस वजह से पूछे जा रहे हैं कि बिहार की मौजूदा सरकार जो पिछले 20 वर्षों से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं नीतीश कुमार, आज की तारीख में वो पिछलग्गू बन गए हैं। आज की तारीख में असल मायने में बिहार की जनता की भलाई तो हो रही है, लेकिन वो भलाई नीतीश सरकार के फैसले से तब हो रही है जब तेजस्वी यादव उस बात की घोषणा कर रहे हैं। मतलब यह कि 34-35 साल का एक लड़का बिहार में राजनीति के पुराने धुरंधरों को, बिहार में सत्ता पर काबिज 20 वर्षों से एनडीए के बड़े कद्दावर नेताओं को, दिल्ली में बैठे मोदी और भाजपा के कथित चाणक्य अमित शाह तक को हिला कर रखा है। और आज नौबत ऐसी आ गई है, ऐसी नौबत आ गई है कि बिहार की सरकार सीसीपी हो गई है, कट कॉपी पेस्ट। ये क्यों मैं कह रहा हूं, जरा आपको समझना होगा कि बिहार की नीतीश सरकार आज की तारीख में कैसे सीसीपी हो गई है, कट कॉपी पेस्ट हो गई है। नीतीश कुमार पिछले 20 वर्षों से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर हैं। अब चुनाव है 2025 में, यह चुनावी साल है, लिहाजा इस चुनावी साल में बिहार के युवाओं की भी बात हो रही है, भले 5 साल हो या ना हो। बिहार के किसानों की भी बात हो रही है, बिहार के वृद्ध जनों की भी बात हो रही है, बिहार के आम आवाम के हित की बात हो रही है, बिहार के महिलाओं की बात हो रही है। अब बिहार में रोजगार की भी बात हो रही है, बिहार में बिजली की भी बात हो रही है, बिहार में युवाओं की भी बात हो रही है। और दोस्तों, मजेदार बात यह है कि बिहार के मुख्यमंत्री, जिनके पास बहुत पुराना एक्सपीरियंस है, जो इस बिहार को एक लंबे समय से चला रहे हैं, जिन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में 2005 में जब पहली दफे कुर्सी पर बैठा तो कुछ चंद महीनों के लिए जीतन राम मांझी को सत्ता दी, लेकिन लगातार तब से अब तक बैठे आ रहे हैं। मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठकर बिहार की जनता के हित में, भलाई के लिए जो कुछ भी फैसले लेने हैं उन्हें ही लेने हैं। लेकिन अब सरकार चला रहे नीतीश कुमार को शायद ये चीजें सूझ नहीं पा रही कि क्या करें, 2025 में बिहार की जनता से कैसे वोट मांगे। अब कट कॉपी पेस्ट का ताजा उदाहरण पूरे एग्जाम्पल के साथ समझाते हैं। बिहार में चुनाव है, चुनाव से पहले तेजस्वी यादव की यात्राएं हो रही है। हालांकि एनडीए के नेता भी यात्रा कर रहे हैं, बिहार में प्रधानमंत्री की भी यात्राएं हो रही है। तेजस्वी यादव ने 2024 के आखिरी महीने में घोषणा कर दिया। घोषणा यह किया कि बिहार के युवाओं के लिए, बिहार के किसानों के लिए, बिहार के महिलाओं के लिए, बिहार के आम जनों के लिए उन्होंने कहा कि बिहार में ही मैं फिर कह रहा हूं, महिलाओं को 2500 रुपए माई बहन मान योजना के तहत देंगे। और आज मैं आपको बता रहा हूं कि नीतीश सरकार तेजस्वी यादव के इस बात पर विचार कर रही है, चुनाव से पहले चर्चा कर रही है कि क्या किया जाए, कैसे तेजस्वी यादव की बाजी पलट दी जाए। तेजस्वी यादव ने आगे कहा कि 200 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे, वो भी पूरे बिहार के लोगों के लिए। अब देखिए, नीतीश सरकार बेचैन हुई और हाल ही में जब यह खबर सूत्रों के हवाले से चली कि सरकार बिजली पर जो है वो बड़ा फैसला लेने जा रही है, 100 यूनिट से अधिक बिजली जो है वो मुफ्त देने जा रही है, तुरंत सरकार के विभाग ने कहा कि नहीं नहीं, ऐसा कोई प्रावधान ही नहीं है। अगले 2 दिनों के अंदर बिहार के मुख्यमंत्री ने पोस्ट करके इस बात की बाकायदा जानकारी दी कि 125 यूनिट बिजली मुफ्त दी जा रही है।
राज्य के लोगों को मिलेगी। जुलाई महीने का जो बिजली बिल अगस्त महीने में आएगा उसमें 125 यूनिट बिजली बिल जो है वो सब्सिडी के तहत शो करेगा, मतलब माफ नजर आएगा, जिसका कोई भुगतान नहीं करना है। और 125 यूनिट तक जिन लोगों ने यूज किया है उन्हें 0 बिजली बिल मिलने वाली है। अब इससे आगे जाते हैं। तेजस्वी यादव ने बिहार के दिव्यांगों के लिए, बिहार के वृद्धजनों के लिए, बिहार के विधवा जनों के लिए जो पेंशन की राशि मिलती है उसमें यह घोषणा की कि पेंशन की राशि 400 मिल रही है। सोचिए कि 400 में क्या होगा। तेजस्वी यादव ने घोषणा किया कि महागठबंधन की सरकार बनते ही इस राशि को 1500 रुपए कर दिया जाएगा। 1500 रुपए पेंशन की राशि मिलेगी। सरकार में बैठे लोगों के दिमाग की बत्ती गुल होने लगी। सरकार चलाने वाले लोग ये सोचने लगे कि बिहार में जो बड़ी आबादी है, जो पेंशनधारी हैं करोड़ों की संख्या में, अब तो वो हमसे कटेंगे। सरकार ने जल्दीबाजी दिखाई, 1100 रुपए पेंशन की राशि को बढ़ा दिया। यह सरकार का दूसरा ऐसा बड़ा फैसला था जिस फैसले को लेकर तेजस्वी यादव के लिए बड़ी जीत मानी जाती है, क्योंकि घोषणा तेजस्वी यादव ने की। वो नेता विरोधी दल है और नेता विरोधी दल है तो जाहिर सी बात है कि 2025 के चुनाव को लेकर उनका रोडमैप क्या है वो बताएंगे। तो चुनावी साल में पहले बता दे रहे हैं जनता को, क्योंकि 2020 के चुनाव में तेजस्वी यादव ने ही यह कहा था कि 10 लाख सरकारी नौकरी बिहार के युवाओं को बिहार में देंगे, और 10 लाख सरकारी नौकरी महागठबंधन की सरकार में मिलना शुरू भी हुआ। नीतीश कुमार एनडीए छोड़कर महागठबंधन में आए तो बिहार में सरकारी नौकरियां बंटने लगी, बांटी गई नौकरियां, और तेजस्वी यादव के वादे पूरे होने शुरू हुए। तो तेजस्वी यादव ने अगला जो वादा किया था बिहार के युवाओं से किया था। देखिए, कहते हैं कि युवा सोच की जरूरत है, बिहार के युवाओं की जरूरत है, और बिहार के युवाओं को बिहार के भविष्य के लिए बेहतर बनाने की भी जरूरत है। बिहार में कई आयोग हैं, दलित आयोग है, बिहार में महिला आयोग है, बिहार में स्वर्ण आयोग है, हर तरीके के आयोग है, मछुआरा आयोग है। तेजस्वी यादव ने यह ऐलान किया कि बिहार में अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो वो सरकार बनने के बाद बिहार में एक और आयोग का गठन होगा। वो आयोग बिहार में युवा आयोग के नाम से जाना जाएगा। अब करोड़ों की संख्या में बिहार के युवा मूड बदलने लगे कि भाई अब एनडीए और नीतीश जी बहुत हुए, अब चलते हैं महागठबंधन की ओर। नीतीश कुमार को लगा कि कहीं अब तेजस्वी फिर बाजी ना जीत जाए। उन्होंने घोषणा कर दी कि बिहार में युवा आयोग का गठन किया जाएगा, युवा आयोग बनेगा। तो जरा सोचिए कि जो फैसले नीतीश कुमार ले रहे हैं, ये जो नीतीश कुमार के फैसले, उनके सरकार के, ये फैसले आखिरकार किसके? कौन करवा रहा है नीतीश कुमार से? कौन नीतीश कुमार से बिहार में बिजली 125 यूनिट मुफ्त दिलवा रहा है? कौन पेंशन की राशि को 400 रुपए से 1100 रुपए तक पहुंचा दिया? किसने बिहार में युवा आयोग की बात की? अब जरा समझिए कि मैंने 34-35 साल के लड़के की बात की। नीतीश कुमार हो, नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह हो, बिहार में दिलीप जायसवाल हो, मंगल पांडे हो, जेडीयू में ललन सिंह हो, अशोक चौधरी हो, संजय झा हो, इन सबकी राजनीतिक अनुभव बहुत पुरानी है। ये बिहार में तो जनता से वोट आज की तारीख में थोड़ी हासिल कर रहे हैं, 2005 से ही बिहार की सत्ता में काबिज है। तो जरा सोचिए कि आखिरकार क्या इन्हें मजबूर कर दिया है तेजस्वी यादव ने। देखिए, अगर नीतीश कुमार इस बात को सोच रहे होंगे कि उन्होंने तेजस्वी के किए घोषणा पर अपना कलम चला दिया तो उनकी जीत हो जाएगी, तो एक तौर पर कहें तो बड़ी मूर्खता है। यह बड़ी मूर्खता है। यह मूर्खता इस वजह से क्योंकि वो मैसेज पहले ही जनता के बीच सर्कुलेट हो चुका है। अब माई बहन मान योजना की बात है। मैंने कहा कि नीतीश कुमार की सरकार इस वक्त इस योजना पर भी विमर्श कर रही है, क्योंकि बिहार में महंगाई है भाई। अब महंगाई इतना ज्यादा है कि बिहार की महिलाएं जो है वो किचन चलाने में परेशान हैं।
सरसों का तेल कितना महंगा होते जा रहा है, मसाला का कीमत देख लीजिए, चावल का कीमत देख लीजिए। अब महिलाएं परेशान हुई तो नीतीश सरकार अंदर ही अंदर विचार कर रही है। लेकिन देखिए, इसका बड़ा बुरा परिणाम नीतीश कुमार को झेलना होगा, क्योंकि उन्होंने वो राशि अभी तक नहीं पहुंचाई है जिस राशि की डिमांड तेजस्वी यादव ने की। और तेजस्वी यादव ने एक और बात कहा था कि सरकार से नाक रगड़वाएंगे, नाक। तो ऐसा लगता है कि मौजूदा समय में तेजस्वी यादव ही बिहार में सरकार चला रहे हैं। मुख्यमंत्री की जो कुर्सी है, उस कुर्सी पर नीतीश बाबू विराजमान तो हैं, लेकिन उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। लिहाजा वो CCP कर रहे हैं, कट कॉपी पेस्ट। तो तेजस्वी की घोषणाएं, नीतीश का कलम चल रहा है। अब देखना होगा आगे क्या होता है। मौजूदा समय में तो बिहार में SIR पर ही घमासान छिड़ा है। कौन लगता है आपको बिहार का मुख्यमंत्री इस वक्त? कौन चला रहा है सरकार? बताइए कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया देकर। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद। नई का साल मुबारक हो चाचा। मुबारक। जब तक ये सरकार बा तब तक नया साल मुबारक। का बात करत बाड़? बात ई बा, साल चाहे नया होके दिन चाहे, हमार जिंदगी में तो बस दुख है, दुख बा। बाढ़ के समस्या 10 का 10 बा। फसल बर्बाद हो जाला या ऑन पॉन बिक जाला, ना कोई उपाय बा ना कोई राहत। बात तो सच बा चाचा, फिर से बाहर जाए के सोचे के पड़ रहा है कि सरकार से कुछ ना हुई। कबू कबू तो लागेला हमरे मजदूरन की जिंदगी में कोनो नया साल सच में मुबारक हुई। नया साल तो तब मुबारक हुई जब नई सरकार आई। बात तो सही बा चाचा। नया साल, नई सरकार, नया संकल्प, नया बिहार।